नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। एक आबकारी नीति घोटाला दिल्ली में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और इस मामले में आप देखिए दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में जा चुके हैं। और अब केजरीवाल से भी पूछताछ की बात होने लगी है। आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल से कल पूछताछ होगी और सीबीआई ने 11 बजे मुख्यालय बुलाया और संभावित धरना प्रदर्शन के कारण रविवार का दिन चुना है। और सीबीआई ईडी की एफआईआर में दिल्ली के मुख्यमंत्री आरोपित नहीं है। ईडी की चार्जशीट में एक आरोपित व गवाह बयान में आया उनका नाम, किनका? अरविंद केजरीवाल का। देखिए जो शराब घोटाले की बात हो रही है, सीबीआई ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति 2021-22 के दौरान तैयार कर लागू करते समय अनियमितताओं की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। और नीति में दिल्ली में शराब बिक्री का काम निजी कंपनियों को दिया गया था और लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया। आरोप है कि इससे सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और उपराज्यपाल ने सिफारिश पर सीबीआई ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर और सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक आरोप पत्र और एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। और देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। क्या करना? आय व्यय करना। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग ईडी की बात करें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, तो इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह की संस्थाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। तो यहीं की बात हो रही है। दिल्ली वासियों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली, एलजी ने दी मंजूरी। ये आप देखिए, एक बात बताऊं आपको, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है ना, चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसके पास कम शक्तियां देखने को मिलती हैं और उपराज्यपाल ताकतवर दिखाई देता है, इसलिए दोनों में टकराहट देखने को मिलती है। और इसका मामला आप देखिए अदालत में भी पेंडिंग में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नियोजन के लिए देश के 25 शहरों को तैयार करने की जरूरत है। शहरी नियोजन में सुधार की दिशा बताने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने शहरों में प्लानिंग को लेकर पूरी तरह नए तौर तरीके अपनाने की सिफारिश की है। और समिति ने केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और समिति ने नियोजन के लिहाज से 25 शहरों को उदाहरण के रूप में तैयार की सिफारिश भी की है। बिहार से आज घर घर जाति पूछने पहुंचेगी गणना कर्मी। ये आप देखते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर इसे कराने की बात होती रहती है और कहते हैं जाति आधारित जनगणना होगी तो इससे पता चलेगा किस जाति की कितनी संख्या है, उनकी स्थिति क्या है, वो पिछड़े हैं, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं हैं और किस तरह से उनका निवारण हो सकता है, समाधान हो सकता है। कुछ लोग जाति आधारित जनगणना के खिलाफ भी हैं। वो कहते हैं अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो आपसी वैमनस्य बनेगा, आपसी दुश्मनी बढ़ेगी जातियों में कि हमारी जनसंख्या इतनी, हमारी जनसंख्या इतनी। तो ये भी उदाहरण एक तरह से आप देखिए अपना अपना पक्ष रखा जाता है। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। और देखिए जनगणना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल में जनगणना होती है आपकी। और 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रेपन के समय शुरू हुई थी। इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। श्रेय लेने की भूखे लोगों ने देश को बर्बाद किया है, मोदी कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। कहा हमारी सरकार लोगों को प्राथमिकता में रखकर बनाती है नीतियाँ, हम लोगों के सेवा भाव और समर्पण के साथ काम करते हैं। और प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में कई रेल परियोजना का किया शुभारंभ। और भारतीयों को बांटने में सत्ता का दुरुपयोग करने वाली वास्तविक राष्ट्र विरोधी। और बुहाग बिहू असमियों के दिल और आत्मा का त्यौहार है, ये मोदी साहब कह रहे हैं। बिहू आप देखते हैं असम का
त्योहार है ना, उसी की बात हो रही है। ये आप लोग कई बार पूछ लेता है, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर प्रिंस तेवतिया की तिहाड़ जेल में हत्या की गई है और जेल में कैदियों की दो गुटों में हुई झड़प, जमकर चले चाकू व नुकीले हथियार। और कार लूटने के मामले में दिसंबर से तिहाड़ जेल में था ये बंद, पहले भी हुआ था हमला और वर्चस्व को लेकर हो रहा है झगड़ा। और आप देखते हैं कि अभी भी पंजाब क्षेत्र में, खासकर आप लोग चले जाइए, उत्तर प्रदेश में अब काफ़ी हद तक कम हुए, एक गैंगस्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी लॉरेंस बिश्नोई का तो आप देखते ही जेल से इंटरव्यू वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इतने ताकतवर हैं। आप देखिए, राहुल ने समय पूर्व खाली किया बंगला, मां सोनिया संग रहेंगे। अभी आपने देखा है कि क्या है कि राहुल गांधी को जो मोदी उपनाम को लेकर मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई और उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी, तो उन्हें बंगला खाली करने के लिए कहा गया था, तो उसी को कर रहे हैं। देश की बैंकिंग प्रणाली स्थिर और मजबूत है, हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कह रहे हैं। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे आप लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और राष्ट्रीय बैंक है, हमारा केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पूरे देश में राजनीति की धुरी बना दलित समाज। ये आप देखिए, कल क्या था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती थी। तो आप सभी जानते हैं कि उन्हें संविधान का पिता भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं, और पहले हमारे कानून मंत्री थे। अतीक ने स्वीकारा वर्चस्व के लिए कराया उमेश का कत्ल। ये आपने देखा है कि अभी अभी हाल ही में उमेश हत्याकांड हुआ था, कहाँ, इलाहाबाद प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश की घटना है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती। 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये गरीब देशों को कर्ज से राहत देने में चीन का अड़ंगा। गरीब और विकासशील देशों को कर्ज से राहत देने की भारत, अमेरिका और कुछ दूसरे देशों के प्रस्ताव पर चीन की अड़ंगों की वजह से खास प्रगति नहीं हो पाई है। वाशिंगटन में वित्त मंत्रियों और प्रमुख केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में चीन का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा है। अब चाइना अलग ही भगता है, हमारा पड़ोसी है। देखिए ये चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। और तिब्बत पहले आज़ाद देश हुआ करता था, चाइना ने बाद में आप देखें इस पर कब्जा किया था। झारखंड में जमीन घोटाले में ईडी ने 7 को किया गिरफ्तार, आप देखेंगे। ये झारखंड की रांची में जमीन घोटाले में आप देखेंगे, और किसने, ईडी ने किया है। अगर आप लोग झारखंड देखना चाहें तो झारखंड देख लीजिए। कोई राज्य किसी भी कारण से चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखिए। ये झारखंड, रांची इसकी राजधानी है और 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था, बिहार से लगकर के। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप देखेंगे हेमंत सोरेन है, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी। और क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कितना है क्षेत्रफल, 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, झारखंड फैला हुआ है। कठुआ में मुस्लिम युवकों ने अनाथ हिंदू किशोरी से किया सामूहिक, ये पीड़िता ने एसडीओपी को लिखित शिकायत दर्ज कराई, केस दर्ज। ये हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा, कई जगह प्रदर्शनों पर करके। ये आप देखिए जम्मू संभाग की घटना है। और इस तरह की आप देखते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं तो डेली 1-2 घटनाएं देखने, 2-4 देखने को मिल जाती हैं। कहाँ से आते हैं ऐसी सोच वाले लोग। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर कि सीख बने आगे। सेवानिवृत्त जिला जज को हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। एक कुल 7 जिला जजों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश। इनमें सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल संजीव सुधाकर कलगांवकर का नाम भी शामिल है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आप देखते हैं भोपाल इसकी राजधानी, 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखेंगे क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। इसका हाईकोर्ट आप देखेंगे मुख्य ब्रांच का है जबलपुर में। इसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर देखने को मिलती है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक नजीर पेश करते हुए सेवानिवृत्त जिला जज को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सरकार से सिफारिश की है। कॉलेजियम व्यवस्था में आप देखते हैं न्यायाधीश ही रहते हैं, उनमें से अपने लोगों में से चयन करते हैं, फिर सरकार को भेजते हैं, सरकार उस पर सहमति देती है, ये याद रखिएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कॉलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि भाई हमें भी शामिल करिए इसमें।
ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। सिसोदिया के खिलाफ ईडी का सारा मामला मनगढ़ंत है, चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली के कह रहे हैं। चलिए आप देखिए अब क्या होता है। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े स्थलों का भ्रमण कराएगी ट्रेन। हजरत निजामुद्दीन से बाबा साहब अंबेडकर यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रवाना। 8 दिन तक यात्रा कराएगी यह ट्रेन। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थल भी घूमने को मिलेंगे। चलिए, वायुसेना स्टेशन के पास वर्षों से चल रहा अनधिकृत निर्माण। निरीक्षण में कैंपस की दीवार के नजदीक पहली मंजिल पर पक्का निर्माण होता पाया गया। यहाँ से कैंपस के अंदर देखा जाना होगा संभव। तो देखिए अवैध निर्माण तो होता रहता है। आईआईटी दिल्ली शुरू करेगा ईवी पर 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम भारतीय प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। ये आप देखेंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष ने की भारत में महिला सशक्तिकरण की सराहना और कहा कि पीएम मोदी महिलाओं की उन्नति में रखते हैं गहरी रुचि और उनके लिए चिंतित भी हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें ना, विश्व बैंक की बात हो रही है, और इसकी अगर आप लोग स्थापना कब हुई थी बताइए? विश्व बैंक की स्थापना की बात हो रही है। इसे 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में आईबीआरडी बैंक बन गया ये। और विश्व बैंक के समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा वृद्धि का निर्माण करने वाली स्थायी समाधानों के लिए काम करती है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र माने कि यूएन की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत भी इसका शामिल देश है, ठीक है। और 5 विकास संस्थाओं में आप देखें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसके द्वारा कुछ रिपोर्टें भी जारी की जाती हैं विश्व बैंक के द्वारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती थी, अभी तो प्रकाशन बंद हो चुका है। मानव पूंजी सूचकांक, ये भी आप देखते हैं कि किसके, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी आप देखते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इन रिपोर्टों से क्वेश्चंस हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षाओं में इन संगठनों से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं आईएमएफ की बात करें तो आप देखें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, ये आप लोग क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है ना, ये इसी के द्वारा जारी की जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत ने आज देखें 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की सदस्यता ली थी। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये दोनों आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। यहाँ एक आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। असमिया गमोसा के लिए हेमंत ने प्राप्त किया जीआई टैग प्रमाण पत्र। ये आप देखें एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असमिया गमोसा के लिए गुरुवार को भौगोलिक संकेतक प्रमाण जीआई टैग होता है ना, जो जीआई टैग एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित विशेषताओं वाली वस्तुओं को पहचान प्रदान करने के लिए होता है। और गुवाहाटी में आयोजित समारोह में पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक और जीआई रजिस्ट्री रजिस्ट्रार डॉक्टर उन्नत पी पंडित ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को यह प्रमाण पत्र दिया है। जादरन गमोसा, फूलम गमोसा, बिहूबान, त्यानी या पानी गमोसा, अनाकाता गमोसा, टेलोस गमोसा, डोरा बोरोन या जोर समोसा और गोसाई गमोसा जीआई टैग मिला है इसमें। और पूरी दुनिया में गमोसा को असम की पहचान के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा है कि मुझे अपने गौरव असमिया गमोसा के लिए जीआई टैग मिला है। यह असम के लोगों के लिए सम्मान और गौरव का क्षण है। गमोसा एक तरह का गमछा होता है, याद रखिएगा। असम के लोग पूजा स्थलों में पेदी के ढकने और मेहमानों का स्वागत करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक गमछा होता है जो आप लोग गले में डालते हैं ना, उसी की बात हो रही है। असम को अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए, कहाँ है असम, ये है आपका असम। दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे किससे लगती है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भूटान से
और बांग्लादेश से, 2 देशों से। राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं। और हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो ही गए। 26 जनवरी 1950 में से राज्य बनाया गया था। क्या 26 जनवरी 1950 में से राज्य बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है ये असम। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। दया याचिकाओं पर फैसले में देरी का फायदा उठा रहे हैं दोषी। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। महिला उसकी बहन को सुनाई गई मौत की सजा को हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदला। राज्य सरकारों को दिया याचिकाओं पर जल्द फैसला करने का निर्देश। इससे दोषी को अपने भविष्य का पता होगा और पीड़ित के साथ न्याय भी होगा। आप देखते हैं हमारे देश में न्यायपालिका पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि बहुत देरी लगती है और सालों साल बीत जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। और आप देखते हैं कि अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। देश भर के 18 एम्स में जल्द दूर होगी नर्सिंग कर्मचारियों की कमी। नियोजन के लिए देश के 25 शहरों को तैयार करने की जरूरत बताई गई है ना, उसी की बात हो रही है। वन क्षेत्र में प्रवेश को फास्टैग भुगतान प्रणाली का होगा उपयोग। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य के साथ एक समझौता किया है, और जिसमें वन क्षेत्र के वाहनों के निर्बाध प्रबंधन में मदद मिलेगी। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। 12,000 सरकारी वेबसाइट पर हैकर कर सकते हैं साइबर हमला। एक गृह मंत्रालय की 14वीं विंग ने सभी राज्यों को जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया का हैकर ग्रोह अपने इरादों पर अमल करने की रच रहा है साजिश। ये आप देखते हैं कि इस तरह के साइबर अटैक भी होते रहते हैं। तो ये भी आप देखें, PM 25 को केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे झंडी। सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव को PM ने दिया नया आयाम। ये असम के बिहू उत्सव में भागीदारी लगातार चल रही सिलसिले की ताज़ा कड़ी। और पिछले हफ्ते ईस्टर के अवसर पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च का भी किया था दौरा प्रधानमंत्री साहब ने। अच्छी बात है। देखिए, इस तरह के कई बार आपके कार्टून भी पूछ लेता है। मोस्ट वांटेड अतीक अहमद, पहले पुलिस के लिए और अब मीडिया के लिए। चलिए, आप लोग TRP देखते रहते हैं कि पीछे पीछे मीडिया भागती रहती है ना, तो उसी को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग बता सकते हैं। बंगाल में हमें 35 सीटें जिताएं, 2025 से पहले गिर जाएगी ममता सरकार। ये कौन कह रहे हैं? हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और आप देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यह कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आपकी 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। तो ममता बनर्जी को बच के रहना चाहिए। आप देखते हैं कि बाकी राज्यों में जिस तरह से सरकारें बन जाती हैं, कहते हैं एक कहावत है यार होम मिनिस्टर साहब के बारे में, बीजेपी के बारे में, जहां जीतते हैं वहां तो ये सरकार बनाते ही है, और जहां हारते हैं वहां जरूर सरकार बनाते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हुए। भाजपा ने कहा कि कोई झटका नहीं है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, तो वही लेकर आप देख रहे हैं कि इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी में लगा रहेगा। और आप लोगों को 2 बातें बताना है, कर्नाटक में विधानसभा में सीटें कितनी है, और दूसरी बात, ये चुनाव करवाता कौन है, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा। बहुत बार हम लोग बात करते हैं। केंद्र में अगली सरकार BRS की बनेगी, KCR कह रहे हैं, देख लीजिए। पायलट पर कार्रवाई के बजाय कांग्रेस अब झगड़े के स्थायी समाधान में जुटी हुई है। और वेणुगोपाल और रंधावा के साथ पार्टी ने वरिष्ठ नेता के कमलनाथ को भी मैदान में उतारा। पायलट 17 अप्रैल से करेंगे प्रदेश का दौरा। शेखावत बोले भाजपा में स्वागत है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राजस्थान में कांग्रेस में जो चल रहा है मनमुटावल। और देखिए, राजस्थान छोड़िए, हर जगह आप देखिए कांग्रेस में 2 गुट आपको देखने को मिलते हैं। भ्रष्टाचारी राजनीतिक दल पकड़ रहे हैं एक दूसरे का हाथ, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। भाजपा को वोट दिया तो नाश और खिलाफ में दिया तो विकास, नीतीश कुमार कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव से पहले मतांतरितों की लिस्टिंग बना बड़ा मुद्दा। आरक्षी नहीं, यह स्वाभिमान का भी मामला है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, जो धर्म परिवर्तन करने की बात होती है ना, उन्हें आरक्षण ना देने की बात कई बार उठती रही है। और क्या होती है डीलिस्टिंग? तो डीलिस्टिंग का अर्थ होता है जनजाति समाज के ऐसे लोग जो मतांतरित
हो चुके हैं, यानी कि धर्म बदल चुके हैं, उन्हें जनजाति समाज की लिस्ट से डिलीट किया जाए, उन्हें जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसे समान किया जाए। और ये देखिए बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि आप देखिए हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और अभी भी बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं, लेकिन उनका आरक्षण खत्म नहीं होता है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में घुसने से पहले सावरकर पर दिए बयान पर माफी मांगे। वानकुली कहा 5 बार कर चुके हैं सावरकर का अपमान। ये आप देखिए भाजपा, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष कह रहे हैं। सामाजिक आर्थिक जाति गणना का कांग्रेस ने दोहराया वादा। कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए पेश किया अभियान। कहा शिक्षण संस्थानों में रोहित वेमुला एक्ट करेंगे लागू। चलिए आप देखिएगा। और अंबेडकर के सपने साकार कर रहे हैं मोदी सरकार। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। चुनाव की आहट में से मध्य प्रदेश का महू बना राजनीति का महातीर्थ। ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ महू क्या है, हमारे जो भीमराव अम्बेडकर साहब है ना, उनका जन्म स्थली है, और जन्म स्थली है तो वोट लेने के लिए हर कोई कोशिश करेगा। हम सब एक थे, जाति वर्ग के कारण बटे। मोहन भागवत कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, आरएसएस के। और आरएसएस की बात करते हैं तो आप देखेंगे ये संगठन हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है, और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। पूर्व सीएम चन्नी से 7 घंटे विजिलेंस ने की पूछताछ। ये आप लोग देख लीजिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब आप पार्षद थे तब कितनी संपत्ति थी, तो इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गया, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। जुनेद व नासिर हत्याकांड के 2 आरोपित उत्तराखंड से गिरफ्तार हुए। गौ तस्कर होने की शक में पिटाई कर जिंदा जलाने का है आरोप। दोनों आरोपित भिवानी के हैं। राजस्थान में जो भरतपुर जिले में जो घटना हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। एजेंसियों को मकसद मध्यस्थता हो, मुकदमेबाजी नहीं। और सीजीआई ने कहा है कि सबसे ज़्यादा मुकदमेबाजी में शामिल सरकार मध्यस्थता का यह संदेश देती है कि कानून के ढांचे में सरकार हमारी नागरिकों की विरोधी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में किया समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च हमारे, ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब है ना, उन्हीं वही कह रहे हैं। चलिए आप देखिए, पुण्य की डुबकी। बैसाखी के अवसर पर शुक्रवार को हरिद्वार में विशाल संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पेड़ी में गंगा पुण्य की डुबकी लगाई हुई है। भूकंप को लेकर जोशीमठ, चमोली और उत्तरकाशी होगा माइक्रोजोनेशन। क्या होता है सिस्मिक जोनेशन? ये आप देखिए, माइक्रोजोनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें भवनों के आसपास की मिट्टी को लेकर परीक्षण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वहाँ भूकंप का कितना खतरा है। साथ ही सिस्मोग्राफ वगैरह उपकरण के जरिए जमीन के भीतर की स्थिति का जायजा लिया जाता है। वहाँ का फॉल्ट लाइनों पर किस हद तक घर्षण है और भूकंप आने के अन्य कारण क्या क्या है, यह भी जांचा जाता है कि भूकंप आने पर सर्वाधिक खतरा कहाँ है। इसी सब को आधार बनाकर यह तय किया जाता है कि किन भवनों को रेट्रोफिटिंग की जरूरत है एवं नए निर्माण किस तरह के होने चाहिए। ये आप लोगों की एक बात और बताऊँ आपको, भूकंप कहने का मतलब होता है भूमि का कांपना, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फायरिंग के आरोपित सैन्य कर्मियों पर मुकदमा चलाने की केंद्र से नहीं मिली अनुमति। नागालैंड के मौन जिले में 2021 में हुई थी ना 13 लोगों की मौत, और अपस्पा के प्रावधानों के चलते नहीं चल सकता है मुकदमा। तो आप देखें अपस्पा यानी कि आप देखेंगे जो हमारे जो सशक्त बल है ना, इन्हें विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उसी की बात हो रही है। लैंडिंग के समय हिचकोले खाने लगा विमान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर। दुराचार के झूठे मामलों में पीड़िता से वापस लिया जाए मुआवजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया अभियुक्त की जमानत मंजूर। चलिए, उधमपुर में बैसाखी मेले में पैदल पुल टूटने से एक बच्ची की मौत। आप देखेंगे 62 घायल हुए। इस तरह का गुजरात में भी हुआ था, मोरबी पुल टूटा था। तो जब तक आप देखते हैं हो नहीं जाती है, तब तक दुर्घटना नहीं हो जाती, तब तक ध्यान ही नहीं देते हैं। मुंबई से भुवनेश्वर पहुंची कोडाक एक्सप्रेस से विस्फोटक बरामद हुआ है। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, हम लोग तो ऐसा लगता है कि देश भर में विस्फोट, हे लड़ाई वो लड़ाई, नेताओं की लड़ाई, जाति की लड़ाई, धर्मों की लड़ाई चल रही है। आप देखेंगे जम्मू संभाग में कठुआ के एक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची सीरत नाच की मासूम अपील। मोदी जी आप सबकी सुनते हैं, हमारा भी अच्छा सा स्कूल बनवा दें। या अब आप देखिए 370-35 से हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से, और 2 भागों में हट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में आप लोग विधानसभा भी देखेंगे। संवेदनशील मामलों में सोच समझकर नहीं प्रतिक्रिया, कोर्ट कह रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है।
और बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रोफेसर जावेद अहमद हजम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया और आरोपित ने अनुच्छेद 370 को लेकर लापरवाही तरीके से पोस्ट किए थे स्टेटस मैसेज। आज के समय में आप लोग अगर फेसबुक भी चलाते हैं तो बड़े ध्यान से चलाइए, पता नहीं कब किसकी भावनाएं भड़क जाए और आप पर केस हो जाए। हर घर का होगा डिजिटल एड्रेस कोड, पते को प्रमाणित करने का काम शुरू हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत डाक विभाग ने नोएडा और तेलंगाना के कुंडापुर में शुरू किया। ई कॉमर्स से सरकारी कार्यों में मिलेगी मदद। इस अभियान से होगा पते का ई वेरिफिकेशन। अच्छी बात है। उड़ीसा में मंत्री पर आप दुष्कर्म का आरोप, थाने में हुई शिकायत। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बीजेपी की एक नेत्री ने अपनी ही पार्टी के श्रम मंत्री श्रीकांत साहू पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। देखिए, आरोप लगा है, होने दीजिए जांच, क्या मालूम चलता है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर को जमानत मिली है। कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा अपना थोड़ा। शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल विधायक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। और जो आप देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उसी को लेकर बात हो रही है। किताबों से मौलाना आज़ाद के संदर्भों को हटाना अपमानजनक है, ये शशि थरूर कह रहे हैं, ठीक है। और ये आप देखिए जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्हीं के संदर्भों को हटाया गया एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की किताब से, तो उसी को लेकर विवाद चल रहा है। और आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? एनसीईआरटी में से जो हटाया जा रहा है पार्ट, इस पर अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। आप लोगों से तो कहा जाता है कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा करिएगा। ट्रैकिंग संघ ऐतिहासिक आध्यात्मिक वन्य जीव पर्यटन का संगम, चार धाम यात्रा को नया आयाम देता है उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल पार्क। चलिए ये भी देखते रहिए आप लोग। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है ना। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है, और ये आप देखिए प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, निबंध लिख रहे हो, हर जगह आपको मदद देता है। और एक आपके पास सामान्य जानकारी भी आती है, आप सोचने की क्षमता भी रखते हैं, तर्क वितर्क भी करने लगते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। और भी जो अन्य न्यूज़पेपरों के एडिटोरियल रहते हैं, आर्टिकल रहते हैं, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग देख लिया करेगा। खालिस्तान के विचार की जड़ पर हो प्रहार, ये आप लोगों को खालिस्तान के बारे में बात करूँ तो आप लोग जो पंजाब का हिस्सा देखते ना, ये आप देखिए राजस्थान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। पंजाब तो पूरा शामिल है। और आप देखिए पाकिस्तान में जो पंजाब वाला क्षेत्र, आधा पंजाब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था ना, तो वो भी शामिल है। सिख के समुदाय के लिए अलग देश बनाने की मांग उठती रही है, आज़ादी के पहले से भी उठती रही है। लेकिन आप देखते हैं भिंडरवाले ने इसका नेतृत्व किया। फिर आप देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसमें भिंडरवाला मार दिया जाता है। फिर इंदिरा गांधी के दो सिक्योरिटी गार्ड थे सिख समुदाय से, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और फिर आप देखते हैं कि हमारे देश में सिख के विरोधी दंगे हुए, हजारों सिखों को मार दिया गया। फिर आपने देखा है कि अभी हाल ही में अमृतपाल सिंह, जो सिख, जो आप देखते हैं कि वो जो तालिबान की बात, किसकी माफ़ करिए, जो आप देखते हैं खालिस्तान की बात होती है ना, खालिस्तान देश बनाने की, उसका नेतृत्व कर रहा था खालिस्तान आंदोलन का। तालिबान कहाँ से आ जाता है? तालिबान तो आप देखते हैं अफगानिस्तान में कब्जा कर चुका है। भगोड़े अमृतपाल सिंह की वजह से खालिस्तान का मुद्दा एक बार फिर सतह पर है। यह मुद्दा किसी न किसी रूप में प्रकट ही हो ही रहा है। आखिर खालिस्तान का रक्त बीज जड़ से खत्म क्यों नहीं होता है और अभी तक फरार है अमृतपाल सिंह। यह प्रश्न अमृतपाल और उसके समर्थकों पर हुई हालिया कार्रवाई के कारण प्रासंगिक है। और यूं तो सभी राष्ट्रीय दलों ने प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से कार्रवाई का समर्थन किया, किंतु अकाली दल दबे स्वयं इसका विरोध भी कर रहा है। वहीं सिखों के 5 सख्तों में सबसे पुराने और अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त साहिब के साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी सरकार की चेतावनी दी सरकार को कि यदि गिरफ्तार युवा रिहा नहीं हुए तो वे आगे की योजना पर काम करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 2 बातें स्पष्ट हैं कि पहला, खालिस्तान विरोधी अभियान से पंजाब लगभग अप्रभावित और शांत है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में बसे चरमपंथियों द्वारा भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले के रूप में ही हिंसा के मामले सामने आए। दूसरा, खालिस्तान विचार की जड़ें भारत में हैं तो, किंतु इसे जन्म देने और उसका पोषण करने में विदेशी शक्तियों का हाथ है। और समय से पहले आप देखिए कर दिया गया, ये ऑपरेशन चला दिया गया। वरना आप सोचिए कि 1984 की घटना भी दोहराई जा सकती थी, 83-84 का समय भी आ सकता था। यह सर्वविदित है कि पिछली सदी के 9वें दशक में क्या हुआ था। पंजाब अकाली दल को हाशिए पर पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी ने जनरल सिंह भिंडरवाले को प्रोत्साहन दिया, और किंतु वे उसे नियंत्रित नहीं कर पाए। कहते हैं कि पहले जनरल सिंह भिंडरवाले को कांग्रेस ने मदद की थी,
अकाली दल को एक तरह से हटाने के लिए। और फिर बाद में यही जनरल सिंह भिंडरवाला कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने लगा। चूंकि खालिस्तान की कल्पना विदेशी है और इसे 100% भारतीय सिखों का समर्थन नहीं मिलता है, और इसलिए तब भंडरवाला के निर्देश पर निर्दोष हिंदुओं के साथ ही देशभक्त सिखों की भी चिन्हित करके मौत के घाट उतारा जाने लगा। और इससे पंजाब में हिंदुओं और सिखों में भंडरवाले के प्रति आक्रोश बढ़ा और राजनीतिक लाभ से प्रेरित कांग्रेस की बाटो और राज करो की परिणति 2 सैन्य अभियानों के रूप में हुई है। इसमें स्वर्ण मंदिर की मर्यादा भंग हुई है और इससे श्रद्धालुओं के मन में को गहरा आघात पहुंचा। इसी कारण इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस प्रायोजित नरसंहार में हजारों निरपराध सिखों को अकेले दिल्ली एनसीआर में ही मौत के घाट उतार दिया गया। इस कलंकित इतिहास को याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल और उसके समर्थकों के प्रति अकाल तख्त और अकाली दल सहानुभूति रख रहे हैं, तो क्या वे पंजाब में पुनः उसी रक्त रंजित दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? अमृतपाल 19 वर्ष की आयु में दुबई चला गया था। तब तक ना तो उसने सिख पंथ की विधिवत दीक्षा अमृत छकना को ली और ना ही गुरु परंपरा के अनुसार केस रखे। वह दाढ़ी भी छटवाता रहता था। माना जाता है कि अलगाववादी विचारों से प्रभावित अमृतपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और अन्य भारत विरोधी शक्तियों के संपर्क में आने के बाद 25 सितंबर 2022 को भारत लौटा और आनंदपुर साहब में पहली बार अमृत छकने के बाद से भिंडरवाले वाला गणवेश भी अपना लिया। उसने वेशभूषा अपना ली और पंथिक अवज्ञा के गंभीर आरोपों के अलावा अमृतपाल पर जो आपराधिक मामले दर्ज हैं उसमें 23 फरवरी का वह अजनाला प्रकरण भी शामिल है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर सिख मर्यादा पर आघात किया गया था। और क्या कोई सच्चा सिख ऐसा आचरण स्वीकार करेगा? खालिस्तान विमर्श अलग अलग रूपों और सघनता के साथ देश के समक्ष प्रस्तुत होता रहा और ऐसा इसलिए क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हम खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध तो लड़ते हैं किंतु इसके विषाक्त विचार को ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। भारत को खालिस्तान समर्थकों के साथ साथ खालिस्तान के वैचारिक अधिष्ठान के विरुद्ध भी लड़ाई लड़नी होगी। खालिस्तान दर्शन भी करीब 150 वर्ष पुराना है। अंग्रेज 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बांटो और राज करो की विभाजनकारी नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय समाज के कमजोर कड़ियां चिन्हित कर बौद्धिक शैक्षणिक स्तर पर काम किया और तब अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन हिंदू सिख संबंधों में कड़वाहट घोलना था क्योंकि सिख पंथ के जन्म से ही देश का प्रत्येक हिंदू सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रख रहा है। तो गुरु परंपरा से उपजा प्रत्येक सिख स्वयं को धर्म और देश का रक्षक मानता है। अंग्रेजों ने आयरलैंड में जन्मे अपने अधिकारी मैक्स आर्थर मैकालीप को 1860 में के आसपास एक षड्यंत्र के अंतर्गत सिख बनाकर प्रस्तुत किया और जिसने विकृत विमर्श के आधार पर हिंदू सिखों में विभाजन का कुप्रयास किया। यूं तो अधिकांश हिंदू और सिखों पर इसका असर नहीं पड़ा परंतु सिख पंथ का एक वर्ग इसके प्रभाव में आ गया और इसका बहुत विस्तृत और काला इतिहास है। इसी विमर्श को सिख पंथ का बहुत छोटा मगर मुखर वर्ग पाकिस्तान के समर्थन से आगे बढ़ा रहा है और दूसरे देशों से संचालित खालिस्तान का एजेंडा कितना झूठा है या उससे प्रस्तावित कपटी नक्शों से स्पष्ट होता है। खालिस्तान समर्थक भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को भी इसमें शामिल करते हैं किंतु पाकिस्तान में पवित्र श्री ननकाना साहिब और जहाँ सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव का जन्म हुआ था और महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर का उल्लेख तक नहीं करते हैं जहाँ सिखों के कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं। यानी कि भारत का बंटवारे करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो पंजाब है उसका हाथ लगाने की बात नहीं करते हैं। सिख गुरुओं की पुनीत परंपरा न केवल भारत अपितु समस्त मानव कल्याण के लिए प्रासंगिक है और उसे किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या पंथ तक सीमित नहीं किया जा सकता है। 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था और धर्म की रक्षा करते हुए वह महाराष्ट्र के नांदेड़ में बलिदान हुए थे। 2 सिख गुरु हरिकृष्ण देव जी और गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। पंजाब से कहीं अधिक गुरुद्वारे पंजाब के से बाहर देखने को मिलेंगे जिनके प्रति हिंदू समाज की श्रद्धा है और वर्ष 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी जिसमें पहले 5 खालसा पंज प्यारे देश के चारों कोनों से थे। लेखक में वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है बलबीर पुंज। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, इनके विचार हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार में से 3 तलाक की तरह ही महिलाओं द्वारा खुला लेने के अधिकार पर बहस भी अब अपने अंजाम तक पहुंचे। ये आप देखिए नाइस हसन कह रही हैं। हाल ही में विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिले। उन्होंने उनसे
कई विषयों पर बात की है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि क्या उससे मुस्लिम महिलाओं से जुड़े किसी विषय पर चर्चा हुई है। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि मुस्लिम महिलाओं से जुड़े विषयों पर वैसी चर्चा नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले मद्रास हाईकोर्ट ने जब खुला पत्नी द्वारा तलाक की पहल पर फैसला सुनाया, तब उसे लेकर मुस्लिम समाज के बीच वैसी बहस नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। और मद्रास हाईकोर्ट ने के जस्टिस सी सरवनन ने 2017 के एक मामले में तमिलनाडु तौहीद जमात को की शरीयत काउंसिल द्वारा जारी खुला प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाएं खुला के जरिए शादी खत्म करने के अधिकार का इस्तेमाल फैमिली कोर्ट में कर सकती हैं। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग देखेंगे एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप देखिए पहले हिंदुओं में सती प्रथा का था, बाल विवाह का था, उन्हें भी खत्म किया गया। उस समय वो लोग उसे सही मानते थे। क्या मानते थे? सही मानते थे। तो अगर किसी समाज में कोई बुराई है तो हटाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है आंसू। वाल्टेयर के अनुसार आंसू दुख की मूक भाषा है। जब भी हमारे भीतर पीड़ा असहनीय हो जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया में हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा। या आप देखिए क्षेत्रवाद की अति। गुवाहाटी के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को जो निशाने पर लिया है, परिवारवाद पर, क्षेत्रवाद पर भी वो काफ़ी हमला करते हैं। सख्ती आवश्यक है। 2 दिन में 2 बैंक लूटने की वारदात बड़ी चुनौती। अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वे हथियारबंद गार्ड की हत्या कर रहे हैं। बिहार में देखिए बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन। बृहस्पति के 3 प्राकृतिक उपग्रहों पर जीवन की तलाश के लिए जल्दी जूस मिशन लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। अभी एक पृथ्वी है। अब आप देखिए इतनी जनसंख्या बढ़ रही तो कहते हैं कि और भी तो ग्रह चाहिए, उपग्रह हों, ग्रह हों। जल्दी यूरोपीय स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस और एयरबस मिलकर बृहस्पति ग्रह के 3 बर्फीले चंद्रमाओं प्राकृतिक उपग्रह पर जीवन की तलाश के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन जूस को एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। यह अंतरिक्ष लगभग 8.5 साल की लंबी यात्रा और 6.6 अरब किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जुलाई 2021 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा और तकरीबन 1.5 अरब यूरो की लागत वाली इस परियोजना को यूरोप की सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है और पृथ्वी से इतर जीवन की तलाश के लिए यह बड़ा कदम भी होगा। बृहस्पति के लगभग 95 चंद्रमाओं में से 3 बड़े महासागर बड़े चंद्रमाओं ग्रेनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा पर लंबे समय से विज्ञानियों की दिलचस्पी का मुख्य कारण इसमें विद्यमान खारे पानी की विशालकाय समुद्र है और अध्ययनों में इन 3 चंद्रमाओं पर पृथ्वी की अपेक्षा कहीं अधिक पानी की होने की संभावना भी जताई जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी एक ऐसा यौगिक है जिसमें रासायनिक और भौतिक गुणों की बदौलत पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। पानी की मौजूदगी से जीवन की उम्मीद बनी रहती है, लेकिन पानी के साथ साथ भी भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों भी होनी चाहिए जिनसे जीवन पनप सकता है। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम है, इन्हें भी आप लोग देख लिया करिएगा। दिखा रहा है नई राह। विकसित देशों द्वारा मुद्रास्फीति कम करने के उद्देश्य से जिस तरह से ब्याज दरों में निरंतर वृद्धि की जा रही है उससे विकासशील देशों की आगे राह मुश्किल हो सकती है, परंतु अब भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में वृद्धि न करके इसके बचाव का तरीका विश्व को बताया। भविष्य में आरबीआई का अनुसरण विश्व के कई अन्य देश भी कर सकते हैं और भारत ने यह भी बताया कि मुश्किल समय में उत्पादन और मांग को बढ़ाकर स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत ने इसे व्यवहारिक रूप से करके भी दिखाया है। और एक बात याद रखिए, मुद्रास्फीति कहने का मतलब होता है लोग महंगाई से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या देखने को मिलता है आप लोगों को कि आपका जो पैसा है ना उसकी क्रय शक्ति घटती है। और आप देखते हैं कि मतलब एक तरह से एक कह लीजिए आप लोग कि 1 किलो चीनी आप लोग जो पहले 50 रुपए में खरीद ले रहे थे, वही 1 किलो चीनी के लिए अब आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो किलो में तो उतना ही 1 ही किलो है, लेकिन आप देखते हैं पैसे की कीमत क्या हो रही है, पैसे बढ़ के 100 हो जा रहे हैं। यानी कि आपके पैसे में, आपकी करेंसी में की क्रय शक्ति में क्या हुई है, घटी है, ठीक है, कमजोर हुई है आपकी। रेपो दर मतलब आप देखिए जो बैंक आपके आरबीआई से ऋण लेते हैं, ब्याज क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, उसी को लेकर आप लोग कहते हैं क्या, रेपो रेट। ये सब आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि इकोनॉमी आप लोग पढ़ा करिएगा और इकोनॉमी के लिए आप लोग एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की झुठलाती असल तस्वीर। अभी आपने देखा है कि ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को बहुत बुरी स्थिति में बताया गया था। चलिए आप लोग बताइए रिपोर्ट जारी कौन करता है, ठीक है।
ये चुनावी काल और गधे के सिर के सींग खरी खरी तंज कसा जाता है, पढ़ लिया करिएगा ऐसे भी। शुरुआती सदी लेकिन सफर अभी लंबा है। ये विपक्षी एकता को लेकर बात हो रही है सब। केंद्र की कूटनीति कामयाबी। अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने की हालिया यात्रा पर चीन ने जिस तरह से बयान दिया है, भारत सरकार ने अविलंब उसका कड़ा प्रत्युत्तर भी दिया है। देखिए चाइना क्या करता है कि अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बताता रहता है, तो इसको लेकर विवाद भी चलता रहता है। अक्साई चीन पर कब्जा किए बैठा ही हुआ है। आयात से ही बढ़ रहा है देश का कुल निर्यात। 77 अरब डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक्स आयात से 150 अरब डॉलर की आईटी निर्यात में मिल रही है मदद। आयात मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की आयात से चीन की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। चीन से हम लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। गैजेट बनाने वाली अधिकतर अच्छी कंपनियां चीन में करती हैं उत्पादन। और 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात आपका 23.56 अरब डॉलर रहा है। और 9 माह के उच्च स्तर पर पहुंचा है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। भारत की बैंकिंग प्रणाली स्थिर और मजबूत है, हमारे शक्तिकांत दास कह रहे हैं। 1 मई से महंगे होंगे टाटा मोटर्स के यात्री वाहन। 61,780 रुपये के शीर्ष स्तर पर पहुंचा सोना। और हमारे देश में तो आप देखिए सबसे प्रिय भी है सोना। मार्च में खाद्य तेलों का आयात 8% बढ़ा। गैर जीवन बीमा कंपनियों को मिलेगी 3,000 करोड़। ये वित्त मंत्रालय ने घाटे से जूझ रही 3 गैर जीवन बीमा कंपनियों को 3,000 करोड़ रुपए देने की योजना बना रही है। टीवीएस के द अल्टीमेट बाइकिंग फेस्टिवल मोटोसोल का समापन हुआ है एक गोवा में। हेल्थ रेटिंग से प्रभावित हो सकता है भारतीय स्नैक्स का कारोबार। उद्योग संगठन एसोचैम ने जारी किया जागरूकता सर्वे। भारत की परंपरागत खान पान के संरक्षण की जरूरत बताई है। और केवल 11% महिलाएं करती हैं पेमेंट ऐप का इस्तेमाल। देखिए एयू ने एफटीए में किसानों की रक्षा करेंगे। ये आप देखिए किसकी, यूरोपीय संघ में जो मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये वाडा डीएल ऐप जमीन विवाद में अफसरों को नहीं मिली अनियमितताएं, फिर से जांच को नई एसआईटी गठित होने की बात हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दमाद हैं। रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच में राजस्व अधिकारियों को जमीन के हस्तांतर में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं मिला है। लेकिन अब आप देखेंगे फिर से कमेटी बैठने की बात हो रही है, ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार में आज से घर घर जाति जो आप देखिए पूछे जाएंगे, 17 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। केरल में नंदरी ब्रांड के दुग्ध उत्पादन की बिक्री का विरोध किया जा रहा है। बिहार में भीम आर्मी के संरक्षण की शव यात्रा के दौरान उपद्रव थाना फूंकने का प्रयास किया गया। चंद्रशेखर, आप लोग नाम सुनते रहते होंगे, भीम आर्मी से जुड़ा हुआ है। एक उभरता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं। मायावती की राजनीति पर भी खतरा मंडरा रहा है उसकी वजह से। यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष को हथियार नहीं देगा चीन। और अमेरिका व पश्चिमी देशों की आशंका के बीच चीन का आश्वासन। और चीन के विदेश मंत्री किंग गांग ने जर्मन समक्ष एनालेना वेयरवाक से मुलाकात में कही ये बात। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा है, हमारा प्यारा भारत है। रूस प्रशांत महासागर में करेगा मिसाइल और टारपीडो परीक्षण। जेलसिंकी ने किया 40 करोड़ डॉलर का जेलसिंकी ने किया 40 करोड़ डॉलर का घोटाला। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलसिंकी उनके सहयोगियों ने युद्ध के दौरान मिली आर्थिक सहायता में 40 करोड़ डॉलर का घोटाला करने की बात हो रही है। चीन ने ताइवान के उत्तर में नो फ्लाई जोन लागू करने की बात से इनकार किया है। ताइवान को वो अपना हिस्सा बताता रहता है। बांग्लादेशी उच्चायुक्त व एलपीएआई चेयरमैन ने मैत्री सेतु का दौरा किया। और अमेरिका में अजान के लिए पहला शहर बनने जा रहा है मिनीपोलिस। गुफा में 500 दिन बिताने के बाद बाहर आई स्पेनी पर्वतारोही। फ्रांस ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 64 करने की मंजूरी दी है। बृहस्पति उसके चंद्रमा के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष यान रवाना। प्रचंड ने कहा है कि उग्रवाद के दौर में मौतों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। 5,000 मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेने से को लेकर दाखिल याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को लेकर दायर याचिका पर नेपाल के पीएम से मांगा था स्पष्टीकरण। ये आप देखिए नेपाल है। उत्तराखंड आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश देखेंगे, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। विदेश मंत्री जयशंकर ने मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन की यात्रा की, देख लीजिए। दक्षिण कोरिया व अमेरिका ने किया सैन्य अभ्यास, आप देखेंगे।
और टेक्सास के डेयरी फार्म में विस्फोट से 18,000 मवेशियों की मौत हुई है। अमेरिका के पश्चिमी टेक्सास की घटना है ये। अमेरिका में गोपनीय दस्तावेज लीक करने वाले गार्ड्समैन गिरफ्तार हुआ है। यूएई की वित्तीय मदद के बाद पाक आईएमएफ से समझौता के करीब है। संयुक्त अरब अमीरात ने गारंटर के तौर पर $1 अरब की सहायता को दी मंजूरी। पाकिस्तान आप देखते हैं बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार, लूटपाट पर उतारू हो रहे हैं लोग, और इस तरह की असमानता बनेगी तो स्वाभाविक सी बात है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए कोष जारी करने का निर्देश दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 3 संसदीय पीठ से ने दिया यह आदेश। सेना अधिकारियों का अपमान मामले में इमरान को अग्रिम जमानत। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। चीन में 9 वर्ष पर लालटेन से चमका गगन। चीन के दक्षिण पश्चिम यूनान प्रांत के जेसुआंग वन्ना में दाई जाति अल्पसंख्यक के नए साल का जश्न मनाने के लिए एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। आईपीएल चल रहा है, इसे खत्म हो जाने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे इसमें, ठीक है। 2008 से शुरू हुआ था, आपको भी मालूम होगा। आईपीएल मालिकों संघ सबसे धनी क्रिकेटर लीग शुरू करना चाहता है सऊदी अरब। पूरण ने सुपर जायंट्स में फिसर की कमी पूरी की है, गोयनका साहब कह रहे हैं। खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ा जेड ब्लैक। प्रताप सिंह दूसरे स्थान पर। भारतीय गोल्फर करण प्रताप सिंह ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए शुक्रवार को यहाँ पीजीटीआई प्लेयर्स चैंपियनशिप में 68 का कार्ड स्कोर खेलकर दिन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर बना है। दिव्यांश विजय भी स्विफ्ट राष्ट्रीय चैन ट्रायल्स में जीते हैं। निकलस को पछाड़कर बुंडिस लीगा का शीर्ष गोल स्कोरर बनूंगा, ग्रेफो कह रहे हैं। वेंसेंजो ग्रेफो जर्मनी की शीर्ष फुटबॉल लीग के बुंडिस लीगा में एससी फ्री वर्ग क्लब्स से विंगर के रूप में खेलते हैं। जोकोविक लगातार तीसरे वर्ष मोंटे कार्लो मास्टर्स से जल्द बाहर आएंगे। नोवाक जोकोविच की बात हो रही है, टेनिस टूर्नामेंट के खिलाड़ी है ना। उद्यमिता की राह है, ये भी आप लोग देश के युवा अब उद्यमिता के लिए कहीं अधिक प्रेरित हो रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों भी उनके लिए सहायक हो रही है, तो देख लिया करिएगा। आर्किटेक्चर में अच्छे अवसर हैं, चलिए पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। ऑनलाइन करें इंटरव्यू की तैयारी टेक लर्निंग से। बाबा अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू और 17 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के हैं ना, मनोज सिन्हा, वही कह रहे हैं। कनेक्टिविटी परियोजनाओं को करना चाहिए सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान। चाबार पोर्ट पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भारत और मध्य एशियाई देशों ने इस बात पर दोहराया है। इंटरनेट की लत से बिगाड़ी मेडिकल छात्रों की पढ़ाई की प्रगति, याद देखिए एक रिपोर्ट कह रही है। तो ज़्यादा इंटरनेट, ज़्यादा मोबाइल भी खराब होता है। 4 धाम यात्रा के लिए कहीं से करें ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन, जहां बैठे वहां से कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इस बार भी उम्मीद नहीं है। 500 से ज़्यादा चोरी करने वाले बंटी गिरफ्तार हुए। दिल्ली के सीआर पार्क से लेकर कानपुर देहात तक पीछा करने के बाद दबोचा गया। 2013 में केरल में करोड़ों की चोरी मामले में हुई थी 10 साल की सजा। ये सुपर बंटी चोर के कारनामे हैं। 1989 में चोरियों को अंजाम दे रहे हैं बंटी। 1993 में पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वह चकमा देकर भाग गया। तब उसकी उम्र केवल 14 साल थी। उसके बाद आप देखिए 1991 में 20, 1992 में 41, 1993 में 111 चोरियों के मामले दर्ज है। देख लीजिए, बंटी की चोरियों के स्टाइल के चलते वह हमेशा से चर्चाओं में रहता था। बंटी महंगी गाड़ियों में चोरी करने जाता और पूरा घर साफ कर देता था। इसके चलते 2010 में वह टीवी सीरियल सो बिग बॉस का हिस्सा भी बना। उस पर ओए लक्की ओए नाम से एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है। हर सिख अपने घर में रखें कृपाण, ज्ञानी हरप्रीत सिंह कह रहे हैं। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार हैं। ये भी पढ़ लिया करिए आप लोग। ये आप देखिए यहाँ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाते हैं और जनरल नॉलेज के भी लिए भी जानकारी मिल जाती है। दुनिया में पहली बार किया गया बायोनिक आंखों का प्रत्यारोपण। लंदन स्थित मूरफील्ड्स आई हॉस्पिटल में 2008 में आज ही पहली बार बायोनिक आंखों का प्रत्यारोपण किया गया था। रेटिनल पिगमेंटोसा से पीड़ित 2 दृष्टिहीनों को ये आंखें लगाई गई थी। इसमें कैमरा लेंस कृत्रिम रेटिना के प्रयोग से व्यक्ति को देखने में सक्षम बनाया जाता है। डायबिटीज पीड़ितों के लिए बाजार में उपलब्ध कराया गया इंसुलिन। डायबिटीज पीड़ितों के लिए 1923 में आज ही पहली बार इंसुलिन को बाजार में बिक्री के लिए उतारा गया था। 1921 में विज्ञानी फ्रेडरिक जी वेटिंग ने इसकी खोज की थी और जनवरी 1922 में पहली बार डायबिटीज पीड़ित पर इंसुलिन का प्रयोग
कर इसके प्रभाव को परखा गया था। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह जी का उपाध्याय जी का जन्म 1865 में आज ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। घर से ही अध्ययन किया और हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त की। उनकी रचनाएं त्रिय प्रवास को अत्यंत लोकप्रियता मिली। उन्हें खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकवि भी कहा गया है। उनका रचना काल आधुनिक हिंदी साहित्य की तीनों युगों भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी युग में विस्तारित किया गया। विदेही, वनवास, काव्योपवन और हरि ओल सतसई उनकी प्रमुख रचनाएं। 16 मार्च 1947 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी आज़ादी के पहले। मानसिक विकारों का पता लगाएगा एआई और ट्वीट्स। ये अध्ययन के लिए 19,000 यूजर्स द्वारा किए गए संदेशों का किया गया विश्लेषण और नए मॉडल में इमोजी को शामिल करने की सिफारिश भी की जा रही है। मनोविज्ञान में आई व मी का उपयोग स्पष्ट रूप से देखा गया, जबकि इंटरनेट मीडिया पर अवसादग्रस्त यूजर्स हर्ट इमोजी का उपयोग करते हैं। मनोविज्ञानियों ने इस संकेत को शामिल नहीं किया है। शोधकर्ता डाटाबेस का विस्तार कर तकनीकों का परिष्कृत कर रहे हैं। नई नई खोजें होती रहती हैं, अनुसंधान होते रहते हैं। कहानी में नहीं है पंच। एरियाना सजनानी ने अपनी भूमिका के साथ न्याय। एक कहानी अमेरिका से पढ़ाई करके आई एरियाना सजनानी की है। वह पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसके गांव में लाइब्रेरी खोलना चाहती है। चलिए, मूवी की बात हो रही है। कीटों में मिलने वाले काइटोसिन से तैयार होगा इको फ्रेंडली 3D पेंटिंग पॉलीमर। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक दल ने विकसित की विधि। तमिलनाडु का इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल है इसमें। स्कूल बसों हथियार प्रणालियों की ट्रैकिंग के लिए बनाई स्वदेशी चिप। बेंगलोर की एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने। धूमपान छोड़ने की मदद कर सकता है एआई मोबाइल ऐप। आर्टिफिशियल आप देखेंगे इंटेलिजेंस धूमपान रोधी ऐप होने का दावा किया जा रहा है। ईस्ट एंजिला यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने क्विट सेंस ऐप। पैरों पर फुटबॉल उछालकर बना दिया अनूठा रिकॉर्ड। बीजिंग की घटना है ये। म्यांमार में वाटर फेस्टिवल। म्यांमार की यूनगन शहर में 9 वर्ष पर वाटर फेस्टिवल के दौरान रंग बिरंगी छतरियों से सजे स्थल पर पानी से मस्ती करते लोग। देख लीजिए, म्यांमार की अगर हम लोग बात करें तो ये म्यांमार है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की सीमा हमारी लगती है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। और मेरी शुभकामनाएं तो आप लोगों के साथ ही हैं। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हर हाल में 1 घंटे का समय दीजिए और गहराई में जाकर ही पढ़ा करिएगा। यहाँ शॉर्ट तरीका मत अपनाया करिएगा, ठीक है।